डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का गणित में जो कि है चैप्टर नंबर 3 ब्रज गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे एकदम सरल तरीके से। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दो समीकरण दिया गया है। ठीक, ये दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमें ब्रज गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को समझना पड़ेगा। तो समझिए, सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो रूप होता है उसको हम लिखते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण एक हुआ। और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 जो है बराबर 0। यहाँ पर y लगेगा, ये y होगा। ठीक है, तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण जो है दो चर वाले के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हुआ। तो अब इसी समीकरण से इसको हम तुलना करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक वो है a1 और y का जो गुणांक है वो है b1 और यहाँ c1 जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो है अचर संख्या हुआ। ठीक, और यहाँ पर देखिए a2 जो है वो x का गुणांक है और ये जो b2 है ये y का गुणांक है और ये जो c2 है ये जो है एक अचर संख्या है, कांस्टेंट नंबर। ठीक, तो देखिए a1 जो है 2 है और b1 नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक, और ये जो c2 है, ये जो c1 है ये 5 है। ठीक, उसी तरह से देखिए यहाँ a2 जो है वो 3 है और b2 जो है वो 2 है और c2 जो है वो क्या है 8 है। इसको इस तरफ लाएंगे तो भी सही है, नहीं लाएंगे तो भी सही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिखते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन देखिए a1 जो है वो है 2 और a2 जो है वो है 3, फिर b1 जो है वो है 1 और b2 जो है वो है 2 और c1 जो है वो है 5 और c2 जो है वो है 8। ठीक है, अब इसके लिए एक फार्मूला होता है। ब्रज गुणन विधि को सॉल्व करने के लिए फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं फार्मूला, अब उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए जैसे जो x का कोफिशिएंट है, सबसे पहले हम यहाँ x लिख देते हैं, फिर यहाँ पर y लिख देते हैं और यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये चर संख्या नहीं बल्कि अचर संख्या है। ठीक, तो x का गुणांक जो है वो है 2 और 3, तो यहाँ पर 2 और 3 लिखेंगे। ठीक है, और y का जो गुणांक है वो है 1 और 2, तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ जो है c जो है ये 5 और 8 है, ये c1 ये c2 है, तो ये हुआ 5 और ये हुआ 8। ठीक, और इस तरह से इसको जो है कॉलम में बंद कर लेंगे। ठीक, इस तरह से जब हल करेंगे तो आपको फार्मूला का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। ये आपको माइनस लगाना है क्योंकि इसका जो प्लेस होता है प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर फिर हम x लिखते हैं और बट्टे का साइन देते हैं, बराबर लिखेंगे, फिर माइनस y लिखेंगे। ठीक, फिर बट्टे का साइन देंगे, फिर बराबर देंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर बट्टे का साइन देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब x को हल कर रहे हैं तो ये x का ये वाला इसको हम ढक देते हैं। ठीक, ढकने के बाद कुछ इस तरह से जो है हमें दिखाई दे रहा है 4 नंबर। ठीक, वो है 1 2 और 5 और 8। ठीक, तो इसको जो है हम ऐसे क्रॉस गुना करते हैं, इसको ऐसे क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे तो देखिए 1 को जब 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे 1 को गुना करने के बाद, फिर 2 को जब 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए ये तो x का हल हुआ। अब y के लिए क्या करना पड़ेगा, y के लिए ऐसे फिर ढकेंगे y को, तो y को जब ढकेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 संख्या फिर नज़र आ रहा है आपको, एक है 2 3 और फिर 5 और 8। ठीक, तो फिर उसी तरह से 2 को जो है गुना करेंगे 8 से और 5 को गुना करेंगे ये 3 को 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को जब 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और जब 3 को 5 से करेंगे तो ये माइनस 5 तिया 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर आया बारी 1 का,
तो 1 को ठीक उसी तरह से करेंगे। तो 1 के लिए जो है यहाँ पर देखिए कि ये जो है ढक दिए इसको। तो ढकने के बाद जो 4 संख्या दिख रहा है वो है 2, 3, 1 और 2, ठीक है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे और 3 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुना होगा इस तरह से कुछ होगा, 2 को 2 से और फिर घटाएंगे और फिर 3 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3, ठीक। अब फिर इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो x हुआ और बटे 8 में 10 घट रहा है, तो 8 में 10 तो नहीं घटेगा, लेकिन साइन देकर हम घटा सकते हैं। मतलब 8 में 10 घट रहा है, उल्टा घट रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह -2 और बराबर है यहाँ पर -y और बटे 16 में 15 घट रहा है, तो ये होगा -1 नहीं बल्कि +1 होगा। 16 में 15 घट रहा है तो 1 होगा, ठीक। और बराबर 1/4 में 3 घट रहा है तो बचा ये 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन हुआ, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। अब तीनों कंडीशन को बारी बारी से हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करके सॉल्व कर लेंगे। 1 को जो है हम लास्ट वाले से तुलना करेंगे, तो x को जब इससे तुलना करेंगे तो ये मान निकलेगा, फिर इसको हम इससे तुलना करके निकाल लेंगे मान, ठीक है। तो ये x/-2 बराबर 1/1, जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर -2, ठीक है। और फिर इसको जो है -y/1 बराबर 1/1, तो फिर जब क्रॉस गुना करेंगे तो -y बराबर हो जाएगा 1, ठीक। तो y बराबर हो जाएगा -1। तो इस तरह से जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो था ये, इसका जो हल आया x और y, तो x बराबर आ गया -2 और y बराबर जो आया वो आया -1, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।